कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हे निवेदनधरो सखीरनुगत कोरो, हे निवेदनधरो सखीरनुगत कोरो, सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी। दीन कृष्ण दासे कोय, ये न मोरा होय। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी, तुलसी महारानी जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक लगभग 1 महीना हो गया है और उसके बाद हम वैष्णव एटिकेट की क्लास कर रहे हैं। लास्ट मंथ बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे, शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा। सो आई होप वो सारे फेस्टिवल्स आपके बहुत अच्छे गए होंगे। और जन्माष्टमी पे हमारी सेवा थी ड्रामा करने की, तो उस सेवा में थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गए, इसलिए ये क्लास नहीं कर पाए। और ड्रामा जो किया उसमें बूढ़ी फल वाली बनी, वो ड्रामा असलियत में कन्वर्ट हो गया और सच्ची में मेरे पैर में चोट लग गई। तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, तो लास्ट वीक इस वजह से फीवर भी हो गया था, क्लास नहीं हो पाई। So after many days having darshans and association of all of you, very happy to see all of you. So कुछ याद है किसी को कहाँ थे हम वैष्णव एटिकेट में?
यस स्नेहा माता जी। हरे कृष्ण माची, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। माची, as far as I remember, last class में हमने स्पीच एंड क्लीनलीनेस किया था। यस माता जी। यस यू आर राइट। और सुकृति गोपी देवीदासी माता जी, सुकीर्ति गोपी देवीदासी माता जी। Hare Krishna, Madhuri, please listen. I am Bhagavati since this country you do this with and to all the devotees. तो लास्ट क्लास पे हमने प्रिंसिपल्स किए थे, टोटल 6 प्रिंसिपल्स। जो उनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल था कि वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर गुरु महाराज। तो हमारे आचरण हमें अपने वैसे रखने चाहिए। और जैसे आपने व्हाइट चादर का एग्जांपल दिया था, जैसे व्हाइट चादर होता है उसमें एक धब्बा भी दिख जाता है बहुत दूर से ही, तो हमें अपनी शीट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल ये था कि जो डिवोटीज है वो कभी भी फ्लैशी कपड़े कपड़े मतलब नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, मॉडेस्ट कपड़े, और कुछ फ्लैशी ज्वेलरीज या ऐसे चमक धमक नहीं पहनना चाहिए। अ, उसके बाद और आपने उसमें बताया था कि द ornament of a Vaishnava is tolerance, humility, and anklets of patience, crown of service, attitude, earrings of attentiveness, bell of sense control, and rings of commitment, necklace of humility। ये आपने सेकंड प्रिंसिपल बताया था। थर्ड प्रिंसिपल था कि we should not use leather products that are made from leather animals। Fourth is, even if one who devotee who is a Vaishnava, if he or she is criticized, तो हमें उस आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। We should ask for forgiveness and move forward। जैसे एक आपने क्रिटिसिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि हम पिछले जन्म या कभी भी हमने पत्थर को ऊपर फेंक दिया है और वो अभी हमारे ऊपर आ रहा है रिटर्न, तो हमें वो उस तरह से देखना चाहिए। तो द थ्री डोर्स टू, आपने ये भी बताया था, द थ्री डोर्स टू हेल, काम क्रोध लोभ, लैग। तो इसके बाद आपने आइसोलेशन इंसोलेशन के बारे में बताया था। फिफ्थ पॉइंट ये था कि हाउ टू डील विद ऑपोजिट सेक्स, इधर दे आर फीमेल इधर दे आर मेल। एंड द सिक्स्थ थी कि हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम भक्ति कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं तो हम ट्रांसजेंडर हो गए, वाओ। हमें हमेशा हम्बल रहना है। और सेवन पॉइंट, नेवर टच एनीवन बाय द फुट, एंड that how to walk in between devotees, the teacher how to walk। Thank you so much। यस थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल फुल समरी एक्चुअली। और आप सबने वैसे ग्रुप में तो देखा ही होगा बट स्टिल आज क्लास में भी एक बार चलो सुकीर्ति गोपी देवी माता जी को बहुत बहुत बधाई। उनकी इनिशिएशन अभी रिसेंटली द्वारका में हुई थी नंदोत्सव के एक दिन बाद। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू माता जी, वेरी हैप्पी फॉर दिस माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ भक्ति। अगर हम शुरू से देखें तो हमने ऐसे शुरू किया था कि कैसे हमें जब हम टेंपल जाते तो हमें टेंपल में एंटर कैसे करना चाहिए। हमें स्लीपर्स उतार के हम्बल मूड में जाना चाहिए, डायरेक्टली कार से नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए हम मंदिर के थोड़ा बाहर कार पार्क करके फिर जाते हैं। फिर अब हम टेंपल में गए तो हमने सबको प्रणाम किया। हमने शिला प्रभुपाद को प्रणाम किया, वैष्णवों को प्रणाम किया, भगवान जी को प्रणाम किया। फिर हमने ठाकुर जी के बहुत सुंदर सुंदर दर्शन किए। तो इतना सब कुछ करने के बाद हम बहुत थक गए थे तो हम मंदिर रूम में बैठ गए थे। अब बैठने के बाद हमने ये डिस्कस किया कि मंदिर में बैठ के हमें मंडेन टॉक्स में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। अनलेस देर इज सम प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी या सम सर्विस, वी शुड नॉट टॉक इनसाइड द टेम्पल हॉल। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था, जैसे सुकीर्ति माता जी और भी नेहल माता जी ने बताया था कि, सॉरी स्नेहा माता जी ने बताया था कि हाउ वी शुड मेंटेन क्लेanलीनेस इन द टेम्पल बिकॉज क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यस राइट महक माता जी। उसके बाद हमने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे दैट वी मस्ट फॉलो एज डिवोटीज एज वी आर रिप्रेजेंटिंग श्री गुरु एंड गौरांगा।
तो इतनी देर से हम मंदिर में बैठे ही हुए हैं, अब बैठ बैठ के हम लोग सब थक गए हैं। अब उठने का टाइम आ गया फाइनली। सो मंदिर में हम लोग कब उठते हैं? जानवी देवी बता रही है कब उठते हैं। एनीवन वुड लाइक टू अनम्यूट एंड टेल, सो सबको क्लियर हो जाएगा। पूछे हम किससे? अ, अभी तक नेहल माता जी ने कुछ आंसर नहीं दिया, उनसे पूछ लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। माता जी, जब आरती होती है यस, आरती के टाइम पे हम उठ जाते हैं, आरती के टाइम पे हमें उठना होता है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू वी परफॉर्म आरती? आरती करने का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आरती करनी कैसे है ये तो हमें हरिप्रिया जानवी देवी ने डीटी वर्शिप क्लास में ऑलरेडी सिखा दिया है, और आई थिंक उन्होंने सिग्निफिकेंस भी बताया होगा, बट हम फिर से एक बार। अच्छा, चलो कोई नहीं, हम इसको इस क्लास में डिस्कस करते हैं, आरती करने का सिग्निफिकेंस क्या है। सो एक्चुअली आरती के थ्रू हम भगवान को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जब आरती होती है तो हम भगवान को सारे 5 एलिमेंट्स ऑफर करते हैं, जिन 5 एलिमेंट्स से ये सारी सृष्टि के सब चीज़ें बनी हैं, उन 5 एलिमेंट्स को हम भगवान को ऑफर करते हैं। तो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। रिया, ओके, स्नेहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। यस माता जी, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। तो हम ये 5 एलिमेंट्स को भगवान को अर्पण करते हैं। तो जो अर्थ एलिमेंट है वो हम अगरबत्ती, पुष्प और क्लॉथ के रूप में अर्पण करते हैं। फिर वाटर एलिमेंट है वो जो जल होता है आरती में, उसके रूप में अर्पण करते हैं। फायर जो दीप में जो अग्नि होती है उसके रूप में अर्पण करते हैं। एयर अर्पित करते हैं चामर और मोरपंख के रूप में। ईथर साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो शंख वादन घंटी जो होती है इस सब से ऑफर करते हैं। तो ये सारे हो गए ग्रॉस एलिमेंट्स, और सब सटल एलिमेंट्स है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। सो इस सब को भी हम भगवान को ऑफर करते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम आरती करते हैं तो उसमें सीक्वेंस होता है, तो उसमें और फिर माइंड से हम भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा माइंड भी लगता है, सीक्वेंस फॉलो करने में हमारा इंटेलिजेंस लगता है। एंड फॉल्स ईगो कैसे लगता है? हम भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, एज ए सर्वेंट जा रहे हैं, तो वो जो ईगो है हमारी फॉल्स ईगो, दैट एक्चुअली बिकम्स ट्रू ईगो एट दैट टाइम, जब हम आरती कर रहे होते हैं। फिर आरती से पहले प्रणाम करते हैं, आरती के बाद प्रणाम करते हैं। तो इस सब में हमारा ईगो भी भगवान को ऑफर होता है। तो ये सब कुछ, ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स एंड 3 सटल एलिमेंट्स, ये सब ऑफर होती हैं भगवान को आरती के समय पे। एंड सारी आइटम्स ऑफर करते हुए हमारा यही भाव होना चाहिए कि हे कृष्णा, हे गौर निताई, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये सब जो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, ये आपका ही दिया गया है। आपने जो कुछ दिया है उसी की वजह से आई एम सस्टेनिंग द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, एवरीथिंग इज गिवन टू अस बाय लॉर्ड। भगवान की कृपा के बिना हम एक सेकंड भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ लॉर्ड ईच सेकेंड। सो हम आरती के वक्त यही भगवान को कह रहे हैं कि जो कुछ आपने दिया है वो मैं आप ही को दे रहा हूँ, और इस प्रकार मैं अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सो जैसे हम जब भी गंगा जल में कभी स्नान करते हैं, तो हम गंगा जी का जल ही गंगा जी को वापस अर्पित कर देते हैं, बट भगवान का दिया हुआ ही भगवान को वापस देते हैं, उससे भी भगवान खुश हो जाते हैं। बिकॉज कृष्णा इज नॉट वस्तुग्राही, ही इज भावग्राही। सो इसका एग्जाम्पल एक ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है, उसके पिताजी का जन्मदिन आने वाला है, तो वो जाता है अपने पिताजी के पास और बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो पिताजी उसको दे देते हैं 50-60 रुपीज की, आप ले लो ये पैसे, आपको चाहिए थे। तो वो उन पैसों से जाके अपने फादर के लिए पेन लेके आता है मार्केट से, उस पेन से एक कार्ड बनाता है, और वो पेन और कार्ड दोनों, जिस दिन फादर का जन्मदिन होता है, दोनों चीजें फादर को दे देता है। और अब फादर को पता है कि ये जो पेन लाया है मेरे पैसों से ही लाया है, बट क्योंकि उस पेन के पीछे चाइल्ड का लव है,
इसीलिए फादर उस छोटे से पेन और छोटे से कार्ड से बहुत खुश हो जाते हैं। तो अगर मटीरियल फादर एक छोटे से गिफ्ट से इतना खुश हो जाते हैं, तो कृष्णा, आवर सुप्रीम फादर, आवर इटर्नल फादर, कितना खुश हो जाते होंगे वो, जब हम उन्हीं की दी हुई चीज उन्हीं को दे देते हैं। सो और आरती जब हम करते हैं तो हम किस मैनर में करते हैं? सर्कुलर मैनर में आरती करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है। तो जब हम सर्कुलर मैनर में आरती ऑफर करते हैं, उसमें हम भगवान को ये बताना चाहते हैं कि हे कृष्णा, यू आर द सेंटर ऑफ माई लाइफ। सो हम भगवान के आसपास सारी आरती करते हैं, उनको सेंटर में रखते हुए, एंड वी से दैट ओ लॉर्ड, यू आर द सेंटर ऑफ माई लाइफ। एंड जो आरती करते हैं हम, उसे हमें आर्त भाव से करना चाहिए। आर्त भाव मतलब हेल्पलेस भाव से आरती करनी चाहिए, आरती को आर्त भाव से करना चाहिए। तो जब हम भगवान को बोलते हैं हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप ही का हूँ, और ये सब कुछ आपका है, और मैं इसको आप ही के चरण में अर्पित करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो आपने मुझे दी हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों के साथ मुझे भी एक्सेप्ट कर लो, मुझे भी अपना लो, मुझे भी अपने पास ले जाओ। तो अगर हम सच्ची में आर्त भाव से भगवान की आरती करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, तो वो हमें हमेशा और अवश्य अपनाएंगे। श्री प्रेम विवर्त एक ग्रंथ है, उसके चैप्टर 6 वर्स नंबर 10 में एक श्लोक है बहुत सुंदर। इट्स इन बंगाली। काकुति करिए कृष्णा, डाके एक बार, कृपा करी कृष्ण तारे, छाड़ा न संसार। अगर हम एक बार कृष्णा को अपने हृदय से आर्त भाव से पुकारेंगे, हम बोलेंगे हे पतित पावन, हे दीन बंधु दया सिंधु, हे दीनानाथ। अगर हम एक बार ऐसे करके भगवान को पुकारेंगे, काकुति करिए कृष्ण, डाके एक बार, सिर्फ एक बार बुलाना है, कृपा करी कृष्ण तारे, छाड़ा ना संसार। कृष्णा हम पर अपनी कृपा करके हमें इस संसार से छुड़ा के अपने पास बुला लेंगे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरती, एंड दिस इज what our mood should be while performing आरती। अब हमारे मन में विचार आएगा कि मंदिर में तो एक बार में एक ही पुजारी आरती कर पाते हैं, सब लोग तो आरती कर नहीं पाते। एक टाइम पे तो एक ही पुजारी होते हैं, वो ही आरती कर रहे होते हैं, तो फिर वो आरती कर रहे तो हमें क्या मिलेगा? बट एक्चुअली अगर जो पुजारी है उनको जितना फल मिलता है आरती करके, उतना ही फल उन सभी व्यक्तियों को मिलता है जो उस आरती के वक्त भगवान के सामने खड़े होते हैं। तो जो आरती देख रहे होते हैं, आरती अटेंड कर रहे होते हैं, उनको भी उतना ही फल मिलता है। सो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही आरती करने की, तो खड़े होके हमें क्या फायदा। नहीं, खड़े होके भी उतना ही फायदा है। सो आरती देखने का भी बहुत सिग्निफिकेंस है। और स्कंद पुराण में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब हम आरती के समय भगवान के श्रीमुख का दर्शन करते हैं, तो हम जन्मों जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, एंड इवन ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अटेंडिंग आरती। नाउ आरती बहुत दिन में बहुत टाइम आरती होती है, बहुत टाइप्स की आरती होती है। तो आपने भी मंदिर में, टेम्पल में बहुत अलग अलग टाइम की आरतीज अटेंड करी होंगी। आप सब एक एक आरती बता सकते हैं जो आपने अटेंड करी हो, स्टार्टिंग फ्रॉम भवतारिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे लिए तो बहुत नया था 5 एलिमेंट्स, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, सुना होगा आई एम श्योर, सीनियर्स ने बताया होगा, बट रियली ग्रेटफुल आप शेयर कर रहे हैं। सो अगर वृंदावन में देखें तो पहले संसार दावनन होती है, और अगर फिर उसके बाद भी भावरी शेषा होती है, और जनरल टेम्पल्स में फिर संसार दावनन, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती। Yes, so basically Bhavtarini Mataji told us all the components of Mangal Aarti. हरे कृष्णा माता जी, दर्शनार्थी। सॉरी, मेरे को आवाज नहीं आई, आप फिर से रिपीट कर दो। दर्शनार्थी माता जी। यस, दर्शन आरती। यस, भोग आरती। भोग आरती। यस, और भी बहुत आरतियां होती हैं। एनीवन वुड लाइक टू टेल?
हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे प्रणाम। कृष्णा। गौर आरती भी होती है। यस, गौर आरती। और कोई आरती? शयन आरती, यस, श्रेया माता जी चैट बॉक्स में लिख दिया। इसके अलावा भी और कोई आरती होती? हाँ, यस। और महक माता जी, आप क्या बताना चाहते हैं? उत्थापन आरती। हाँ जी, यस। प्रांशु प्रभु जी। गुरु पूजा, गुरु वंदना। यस प्रभु जी, दैट इज अ पार्ट ऑफ श्रृंगार आरती, राजभोग आरती। ऑलमोस्ट सारी आरतीज लिस्ट हो गई। तो बस दिन में टोटल जो आरतियां होती है टेम्पल में, 7 आरतीज होती हैं। एक मंगल आरती होती है, मंगल आरती में आ जाता है हमारा नरसिंह आरती, और तुलसी आरती भी उसी में आ जाती है। फिर उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, जिसके बाद गुरु पूजा होती है। तो 2 आरतीज हो गई, मंगल आरती, श्रृंगार आरती। फिर उसके बाद थर्ड आरती जो होती है वो होती है मंगल भोग आरती। देन फोर्थ आरती होती है राजभोग आरती। फिफ्थ वैकालिका भोग आरती, जिसको हम उत्थापन आरती भी कहते हैं, उसका एक और नाम वैकालिका भोग आरती है। फिर सिक्स्थ इज संध्या आरती, एंड द लास्ट इज सेवेंथ विच इज शयन आरती। सो इन टोटल वी हैव 7 आरतीज। और इन 7 आरतीज में से जो 3 आरतीज होती हैं वो फुल आरतीज होती हैं। तो 3 आरतीज कौन सी है? एक तो मंगल आरती जो सबसे पहले सुबह होती है, एक राजभोग आरती जो दोपहर को होती है, और एक संध्या आरती जो शाम को होती है। इसमें सब कुछ अर्पित किया जाता है, धूप दीप जल कपड़ा पुष्प चामर मोरपंख, ये सब कुछ ऑफर करते हैं। एंड उसके अलावा जो ये 3 आरतीज के अलावा जो 4 आरतीज होती हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्ट आरतीज होती हैं, और ये जो 3 आरतीज होती हैं वो फुल 25 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली इनको लगता है करने में। ये फुल आरतीज होती हैं। तो अब हम ऑर्डर वाइज सारी आरतियों में चलते हैं। सबसे पहले आती है मंगल आरती। मंगल आरती इज वेरी स्पेशल सिंस इट इज द फर्स्ट आरती ऑफ लॉर्ड ड्यूरिंग द डे। तो अगर हम सुबह सुबह भगवान की इस मंगल आरती में जाते हैं तो हमारा पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। अब मंगल आरती इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिवोशनल लाइफ। अब वाई इज मंगल आरती इंपॉर्टेंट? आप खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति जब कोई सो के उठता है और नाइट सूट में होता है, तो उसके पास जो लोग जाते हैं वो उसके बहुत नियर एंड डियर ही लोग जा पाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति नाइट सूट में, उसके पास तो वही लोग आएंगे ना जो बहुत नियर एंड डियर हैं, और वो व्यक्ति भी नाइट सूट में तभी कंफर्टेबल फील करेगा जब उसके नियर एंड डियर लोग आएंगे। तो वैसे ही अगर हम मंगल आरती के टाइम पे, जब भगवान नाइट सूट में होते हैं उस टाइम पे जाते हैं, so then we become the near and dear devotees of Lord. So if we want to become near and dear, then we should attend Mangal Aarti. Now शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने गुरु अष्टकम लिखा है जो हम रोज मंगल आरती के टाइम पे रिसाइट करते हैं, उसके लास्ट में वो एक श्लोक बताते हैं, श्रीमद्गुरुरष्टकमेतदुच्चेर् ब्रह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवे वलभ्य जनुषोऽन्त एव। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी सावधानी के साथ गुरु के प्रति इस सुंदर प्रार्थना का उच्च स्वर में पाठ करता है, वो मृत्यु के समय वृंदावन के स्वामी कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त करता है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मंगल आरती। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि हम लोग तो सब गृहस्थास हैं, हमारा घर मंदिर से बहुत दूर है, या फिर रोज हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं है मंगल आरती। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? क्या हमें मंदिर जाना कंपलसरी है? नहीं, मंदिर जाना कंपलसरी नहीं है। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम सेम मंगल आरती अपने घर पे भी कर सकते हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन है। घर पर मंगल आरती करते समय हमें वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड बी अप, और सबको नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि जब घर में लोग कुछ सो रहे हो तो उस टाइम पे हमारा घर अशुचि होता है, इट्स नॉट क्लीन, इट्स नॉट प्योर। तो उस टाइम पे हम भगवान को उठा के आरती करना, दैट्स नॉट राइट। तो अगर घर में लोग सो रहे हो तो फिर हमें उस टाइम पे मंगल आरती नहीं करना चाहिए। और
अब ऐसा भी हो सकता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे घर के लोगों को उठाएं, उन्हें सुबह सुबह नहलाएं और कहें कि हमें मंगल आरती करनी है। ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत घरों में बच्चे होते हैं, या फिर कुछ वृद्ध व्यक्ति होते हैं, या फिर कुछ नॉन डिवोटीज भी होते हैं जो नहीं उठ पाते। तो उस केस में भी हमें मंगल आरती सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह सुबह जाकर शंख बजाएंगे, घंटी करेंगे, तो सारे घर के जो मेंबर्स हैं, स्पेशली अगर नॉन डिवोटीज हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि नींद सबको बहुत प्यारी होती है। और उस टाइम पे अगर किसी को डिस्टर्ब करते हैं, तो पहले ही वो डिवोशन के अगेंस्ट है, ऊपर से तुम उनको नींद में डिस्टर्ब करोगे तो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे तुम्हारे, कहेंगे प्लीज स्टॉप ऑल दिस, वी डोंट नीड दिस एट आवर हाउस। सो दैट्स वाई टू गिव देम ऑल्सो पॉजिटिव एक्सपीरियंस, वी शुड, मतलब हमें मंगल आरती अगर हम नहीं कर सकते तो हमें उसको स्किप कर देना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मेंबर्स के साथ हम भी सोते रहें। मंगल आरती स्किप करने के ऑप्शन का ये मतलब नहीं है कि वी आर ऑल्सो स्लीपिंग। अब एक जनरल प्रिंसिपल हम सबको ही पता है, दैट इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग वी हैव टू वेक अप अर्ली। अब अगर हम स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, उन्हें भी अर्ली उठना पड़ता है टू प्रैक्टिस। सिंगर को देखते हैं, वो भी सुबह सुबह उठ के रियाज करते हैं। स्टूडेंट को देखते हैं, वो भी सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। और अगर हमें अच्छा डिवोटी बनना है, तो हमें भी सुबह सुबह उठ के कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। तो जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हम बहुत कुछ चीज़ें खो रहे होते हैं। आप सबने रामायण में सुना होगा कि जब लॉर्ड राम वनवास के लिए निकल गए थे, तो सारे अयोध्यावासी भी उनके पीछे पीछे निकल गए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रभु श्री राम वन जाएंगे, तो हम राज महल में कैसे रह सकते हैं, हम इस किंगडम में कैसे रह सकते हैं। वो वन जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ वन जाएंगे। तो वो भी राम जी के साथ वन के लिए चल पड़े। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक थोड़ा थोड़ा चले, रात आ गई तो सब सो गए, राम जी भी सो गए थे। लेकिन सुबह जल्दी कोई नहीं उठा। और उस टाइम सुबह जल्दी जब कोई नहीं उठा, उस टाइम पे लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड सीता, दे हेडेड आउट टू द फॉरेस्ट। तो जहाँ आराम वहाँ नहीं राम। इसीलिए जो सोता है वो खोता है। अगर हम सोएंगे तो हम बहुत कुछ चीजें खो देंगे, और जो जागता है वही पाता है। तो शिला प्रभुपाद ने भी बहुत 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 स्ट्रेस दिया है। हमारे सारे आचार्य, सारे गुरुजनों ने बोला है कि वी हैव टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। शिला प्रभुपाद बोलते हैं टू, वो बोलते हैं कि हम वैसे तो इस कलयुग में कोई तपस्या कर नहीं पाते, हाँ, बट टू राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज ऑल्सो तपस्या, एंड दिस इज रिक्वायर्ड इवन इन कलयुग, दिस तपस्या इज रिक्वायर्ड। सो शिला प्रभुपाद लिखते हैं, आई विल सेंड इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, कि आप सब भी पढ़ पाओ। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज ऑल्सो अ तपस्या। नॉट दैट एवरी डे वी हैव टू रिंग बेल, डंग 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 डंग, गेट अप, एंड देन वी से नो आई एम स्लीपिंग। नो, प्रभुपाद कहते हैं, नो, यू हैव टू एक्सेप्ट दीज आर द तपस्यास, वी कैन नॉट अवॉइड देम। If we actually want to avoid this body working like cats and dogs, like animals, then we have to undergo tapasya, a very simple tapasya. So Prabhupada कहते हैं, this is a very simple tapasya, because he's a great devotee, उनके लिए बहुत simple है, but many people like me, that's a very difficult tapasya. But प्रभुपाद कहते हैं कि in comparison to other तपस्यास, अब हमें पाना भी किसको है, भगवान को पाना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ से मिलना है। तो उसके कंपैरिजन में दिस इज अ वेरी सिंपल तपस्या। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इफ वी वांट टू अवॉइड दिस बॉडी, इफ वी वांट टू अवॉइड टेकिंग बर्ड्स एज कैट्स एंड डॉग्स, देन वी हैव टू अवॉइड आवर स्लीप। तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। देन एक और जगह, वैसे तो प्रभुपाद के बहुत सारे कोट्स हैं, बहुत सारे पर्पर्ट्स में उन्होंने लिखा, बहुत सारे लेटर्स में, कॉन्वर्सेशंस में, बट एक और वी विल रीड। सो दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल एट द प्रेजेंट मोमेंट इन कलयुगा। ये लाइन इसमें शिला प्रभुपाद रेफर कर रहे हैं कि कलयुग में हम बहुत सारी तपस्या करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट लिटिल तपस्या रिक्वायर्ड। थोड़ी सी तो तपस्या चाहिए। क्या तपस्या चाहिए? विदाउट तपस्या यू कैन नॉट बी प्योरिफाइड। That little tapasya we have prescribed, that rise early in the morning at 3:30. But they are so downtrodden, they cannot do it.
They say, let me sleep 5 minutes more, I'll enjoy. You see, such downtrodden. They were performing austerities, स्टैंडिंग। वो अब दूसरे युगों की बात कर रहे हैं कि कैसे जो साधु वगैरह होते थे वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू स्टैंडिंग इन वाटर इन विंटर सीजन। एंड वी आर रिकमेंडिंग कि वो लोग को तो बस इतनी ऑस्टेरिटीज करते थे, वो विंटर सीजन में भी पानी के बीच में खड़े होते थे। और हम लोग अभी क्या, प्रभुपाद ने हमें सिर्फ कितना दिया है, उन्होंने कितना रिकमेंड किया है, प्लीज राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3:30, बी prepared for मंगल आरती। It is very difficult job. Just see how much we are fallen. We cannot sacrifice, say 15 minutes or half an hour sleep. We consider sleeping is very good enjoyment. I have seen in the Western countries they want to sleep so much. That is enjoyment. Up to 12 o'clock in daytime. सो शिला प्रभुपाद को हम क्या बताएं कि प्रभुपाद सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडियन कंट्रीज में, यहाँ आपकी संस्था में आके भी कुछ लोगों से नहीं उठा जाता। तो इतनी शर्म की बात है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आप सबको किसी को नहीं कह रही, मैं पर्सनली अपनी बात ही कर रही हूँ कि प्रभुपाद कह रहे वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं होता, बट बहुत शर्म की बात है कि उनकी संस्था में होते हुए भी मैं ये कह रही हूँ कि मुझसे भी नहीं हो पाता। तो Srila Prabhupada says that this is the test. What is the choice that we make in our day? जो first choice है दिन की, क्या करते हैं हम first choice? To prioritize Krishna or to prioritize our sleep? Now this may seem very difficult for us right now, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है सुबह उठना, क्योंकि अभी हमारे हमारे अंदर कृष्ण प्रेम डेवलप नहीं हुआ। बट अभी अगर हम इस हार्डशिप को एक्सेप्ट करके थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे जल्दी उठने में और अच्छे से नाम जप करेंगे, तो एक बार हमें थोड़ा टेस्ट आ गया ना, फिर हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उठने के लिए, हम खुद उठेंगे, खुद नींद खुलेगी। तो जब हम अभी तो हमारे माइंड्स में ये है कि अरे हमें जल्दी उठना पड़ता है, तो ये भाव अच्छा नहीं है। बट शुरुआत में यही रहता है, और इसी को प्रैक्टिस करते करते एक ये टाइम आ जाता है जब हम कहते हैं कि हम जल्दी उठना चाहते हैं, हम कृष्ण का नाम जप करना चाहते हैं। सो वी हैव टू रीच दिस स्टेज कि हमें करना पड़ता नहीं है, हम करना चाहते हैं। तो अगर अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम गृहस्थास हैं और अगर हम टेम्पल नहीं जा सकते, घर पे भी मंगल आरती नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमें सुबह जल्दी उठ के नाम जप तो करना ही है, इसको नहीं अवॉइड कर सकते। बिकॉज हम सभी ने सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कौन कौन ये 3 चीजें नहीं बनना चाहता? प्लीज रेज योर हैंड्स। हु डज नॉट वांट टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज? सब चाहते हैं ना हेल्दी वेल्दी और वाइज बनना। सब ये 3 चीजें चाहते हैं, और इन्हीं 3 चीजों को पाने के लिए हम सब कुछ कर देते हैं। बस यही 2 चीजें नहीं करते, जस्ट अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज के अलावा हम सब कुछ कर देते हैं ताकि वी कैन बिकम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बट अगर यही 2 चीजें नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो इन्हीं 2 चीजों को हमें अच्छे से करना पड़ेगा, बट ये कर ही नहीं पाते हम। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जल्दी सो भी जाते हैं, फिर भी जल्दी नहीं उठा जाता। सो ये एक और प्रॉब्लम है। बिकॉज क्योंकि हमने अपनी लाइफ में भी कृष्णा को प्रायोरिटी इतनी दी नहीं। वी आर प्रायोरिटाइजिंग आवर स्लीप मोर देन कृष्णा। और आप इमेजिन करो, अगर हमारी, ये एग्जाम्पल आपने वैसे बहुत बार सुना होगा, बट अगर हमारी नेक्स्ट डे कोई फ्लाइट होती है, तो क्या हम सोते रह जाते हैं? नहीं, कभी नहीं सोते। उल्टा जब नेक्स्ट डे फ्लाइट होती है, एक तो रात भर नींद नहीं आती कि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। रात भर तो नींद आती नहीं, और थोड़ी सी नींद आती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे जाग खुल जाती है, टाइमली जाग खुल जाती है। अब आप सब जानते होंगे कि गोलोक की भी एक फ्लाइट ही होती है, गोलोक जाने के लिए भी एक फ्लाइट ही होती है। तो अगर हमें ये फ्लाइट कैच करनी है तो हमें जागना पड़ेगा। अगर हम सोते ही रह जाएंगे तो हम ये वाली फ्लाइट मिस कर देंगे। अगर हमें अपने इस जीवन के अंत में गोलोक की फ्लाइट को कैच करना है, तो हमें रोज सुबह जल्दी उठ के भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। नाउ ऑनेस्टली आस्किंग एवरीवन, किस किस को लगता है कि वेकिंग अप अर्ली इज अ वेरी टफ बैटल टू फाइट? मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगता है। सभी के ऑलमोस्ट, कुछ कुछ डिवोटीज हैं
जिनके नहीं है? हाँ, ठीक है। तो मोस्टली को लगता है कि इट इज़ अ वेरी टफ बैटल टू फाइट। कुछ कुछ डिवोटीज़ हैं जिन पे भगवान की बहुत कृपा है कि वो सुबह जल्दी जाग जाते हैं, और उनसे हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो थोड़ा हेल्प करें। So yes, waking up early is a very tough battle to fight. So what is a way to win the battle with our sleep? अब पहले ये क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछती हूँ कि पहली बात तो ये बहुत टफ बैटल है, और कौन-कौन हम में से है जो इस बैटल को जीतना चाहता है? कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग मेरे जैसे इतने लेज़ी हैं, जो इतना सुनने के बाद भी उनको लगता है कि अरे छोड़ो, बट बहुत मोटिवेशन मिलने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी ये बैटल जीतनी है, मुझे भी बैटल जीतनी है। सो सबके हैंड्स रेज़्ड हैं, जो नहीं उठ पाता, सब चाहते हैं कि वो उठ पाएँ। एवरीवन वांट्स टू विन दिस बैटल। सो जीतने का क्या उपाय है? हम चलेंगे साथ साथ लेकर हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे होंगे कामयाब? जब हम चलेंगे साथ साथ लेकर हाथों में हाथ। सो ऑल ऑफ अस हैव टू सपोर्ट ईच अदर इन दिस स्ट्रगल। अब भगवान की कृपा से हमारे ग्रुप में इतने कुछ ऐसे डिवोटीज भी हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए ताकि हम भी उठ पाएँ। अब ये जो हमें जो ग्रुप मिला है, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की कृपा से और भगवान की कृपा से, ये जो डिवोशनल ग्रुप का इतना अच्छा भक्तों का संग मिला है, तो इसका पर्पस ये नहीं है कि बस मैं आके कुछ भी 1 घंटा बोलती रहूँ, आप आओ, सुनो और चले जाओ, ये नहीं है। वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर। हम सब कामयाब होने चाहते हैं और हम सब एक साथ अपने श्री गुरु और गौरांग की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं। तो अब हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लाइक आई कैन सी हर ग्रेस उमा प्रिया देवीदासी माता जी, एंड वी हैव स्नेहवती माता जी, ऑल दीज सीनियर डिवोटीज, एंड और भी बहुत होंगे जिनको मैं जानती नहीं होंगी, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं तो आप कृपया अपने हैंड्स रेस करके बता दीजिए। कुछ लोग हैं जो हेल्प चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं। यस। सो अब हेल्प कैसे की जा सकती है? क्या उपाय है हेल्प करने का? क्या आपने कभी, यस, समर्पिता निताई माता जी, यस, सब वो भी है हमारे बीच में, वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम विल कम विद अ सॉल्यूशन, इसी पे क्लोज नहीं करेंगे। तो क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं? कभी जूली माता जी भी हैं, तो कभी हमने ट्राई किया कि सुबह सुबह किसी ने आपको कॉल किया हो और अब तक आप उठ गए हो। अब मैं अपनी फॉलन कंडीशन थोड़ी और भी बता देती हूँ। मेरे को कभी-कभी लोगों ने सुबह कॉल किया भी है, बट कॉल पाने के बाद भी, उनका कॉल अटेंड करने के बाद मैं फिर सो जाती हूँ। वेरी बिग प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा कंडीशन्ड है हम स्लीप को। तो कैसे, क्या क्या सॉल्यूशन है? आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? कैसे? यस, भवतारिणी माता जी। जस्ट टू सी कि बड़ा डिस्कशन लाइट सा चल रहा है, ठीक 8:30 बजे कोई सीनियर डिवोटी हमें लल्लाबाई लोरी सुना दे रात को और हम लोग टाइम से सो जाएं ताकि हम सुबह उठ पाए। बट अदरवाइज तो ग्रुप कॉल ही करी जा सकती है। आई मीन आवाज ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल होगी और फिर जो जो उठ सकता है उठ जाएगा। इंडिविजुअली तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग सजेस्ट करो। यस, भक्ति देवी माता जी, यू हैव सम सजेशन? हरे कृष्णा माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। थैंक यू सो मच। यस माता जी, इसमें हम ऐसे, जैसे आपने पूछा कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, तो मेरे माइंड में ये था कि ऑल्दो पहले मैं बहुत अच्छे टाइम पर उठ रही थी, बट अभी कुछ टाइम फेस्टिवल्स की वजह से और इन सब से मेरा बहुत डिस्टर्ब हुआ था कि मुझे रात को सोने में ही 1 या 2 बज रहा था, तो मैं सुबह नहीं उठ पा रही थी। तो अभी
अभी मेरे को वापस से वो स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मुझे क्या सही लगा था इसमें कि मैं कैसे किसी को हेल्प कर सकती हूँ और उसमें मैं खुद को भी हेल्प कर सकती हूँ। तो एक माता जी थे, वो सर्विस थी मेरे पास कि आप कैसे एक डिवोटी को हेल्प करेंगे, तो कॉल करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि माता जी आप, उनको लगता था कि मैं जल्दी उठती हूँ क्योंकि जनरली सब लोगों ने देखा होता था, बट अभी तो मेरा भी ऐसे ही हाल था। तो बट उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने बोला हाँ, आप कितने बजे उठाना है। उन्होंने बोला 3:40 तक उठा देना मुझे। अब क्योंकि मैं तो उठ नहीं रही थी बट मुझे पता था कि उनको उठाना है, तो इसलिए मेरी आंख रोज 3:30 बजे खुल जाने का ऐसा था। तो आज मेरे को उन्हें सुबह उठाना था, तो आज मेरी आंख बहुत जल्दी खुल गई। तो मैंने उनको उठाया, तो इसमें मैंने अपनी भी हेल्प कर ली और उनकी भी हेल्प कर ली। तो और फिर उन्होंने ये भी, उनको भी टेंशन हुई कि माता जी मुझे कॉल करेंगी। तो जैसे ही मैंने कॉल किया, वो भी टेंशन में थी कि मेरे पास कॉल आएगा। तो वो पहले से, जैसे ही मैंने फोन उठाया, वो तुरंत से उन्होंने फोन उठा लिया था। तो ऐसे हम हेल्प कर सकते हैं। और एक सेकंड केस में ये हो सकता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं हम उठ पाते हैं किसी के कॉल के बाद भी, जैसे आपने अपना एक एक रियलाइजेशन भी शेयर किया है, मतलब जो भी आपको लगा वो से। तो उस चीज में ये भी कर सकते हैं हेल्प करने के पर्पज से। इसमें कोई एम्बेरस फील नहीं करे किसी से, कि जब तक वो डिवोटी नहीं उठ रहे हैं कुछ दिन तक रेगुलर, उनको बार बार वही टाइम पे कॉल करते रहें। तो एक टाइम पर हमें खुद लगेगा, एम्बेरस फील होगा कि अरे ऐसे कर रहे हैं। तो उससे फिर हम लोगों को खुद को फील होगा कि एक डिवोटी हम हमें हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, हमको करना चाहिए और हमें किसी को हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे करके हम हेल्प कर सकते हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल ऐसा थॉट था वहाँ पे। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। जूली माता जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी, एक सेकेंड, आप फिर से अनम्यूट कर लो। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मैं हर रोज 3:40 तक उठ जाती हूँ। जो मेरा, क्योंकि मैं अपने लाइफ में हमेशा से, मैं बहुत दिनों से उठ रही हूँ। तो मेरा है कि हम ऐसे किसी को उठा सकते हैं। सबसे पहले तो अलार्म को अपने से बहुत दूर ऊंचे स्थान पर रखेंगे, जिससे कि हमको उठ के ही उससे बंद करना पड़े अपने बेड से। तो मैं अक्सर ऐसा करती थी। पहले मैं जब भी उठना होता था तो इतना दूर रखती थी कि मुझे उठना ही पड़ी, क्योंकि जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं वो बंद होगा नहीं। इससे मैं जल्दी उठ जाती थी। और फिर दूसरा है कि मेरा है कि मैं अपने गाँव से सबसे पहले पूजा करूँ, तो मेरा इसलिए मैं 4 बजे तक पूजा करती हूँ। तो ये भी है कि अपनी, कि मेरे से पहले कोई पूजा ना कर ले, तो ये भी हो जाता है। तो ऐसे करके। यस, थैंक यू सो मच। सो भक्ति देवी माता जी ने बताया, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। क्योंकि वो कॉल कर रही हैं तो उनका जन्म सार्थक हो रहा है, परोपकार भी कर रही हैं। बाकी अभी हमें जूली माता जी ने बताया कि उनकी इतना उत्साह है कि उन्हें सबसे पहले पूजा करने तो उठ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इतना उत्साह भी नहीं होता, तो फिर क्या करें? मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाना है, हाँ। बिल्कुल जो बहुत होपलेस केस होते हैं ना, मेरे जैसे, उनको कैसे उठाया जाए, वो solution we have to come with that today. So Uma Priya Mataji. हरे कृष्णा पूजा दीदी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मुझे जो लगता है दीदी कि अ, जो भक्त मतलब एक या तो ग्रुप बन सकता है, 3-4 भक्त इंचार्ज हो सकते हैं, मतलब ग्रुप बना लीजिए और विलिंगली जिसको उठने की इच्छा है, हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को, ना फोर्स करना चाहिए। बिकॉज ये अंदर से आना चाहिए कि हमें, जैसे आपने कहा हम साथ साथ चलेंगे, तो हम इच्छा होनी चाहिए कि हम साथ साथ चलेंगे और उठने की इच्छा होना चाहिए। तो हो सकता है जो भी जो गुरु महाराज बोलते हैं कि सबसे पहले आप जितने बजे भी उठो, 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो, सबसे पहला माला प्रायोरिटी है, 16 माला। उसके बाद आप भगवान को सोने दो। उसके बाद आप उठो, स्नान करो, फिर आप अपने ठाकुर जी को उठाओ, जो भी करो, तब अपना जो भी मंगल उंगल आरती करो। तो एक है जब आप उठते हो, एक रिंग तब आप कर सकते हैं, है ना। फिर थोड़ी देर के बाद जब आप सोचो कि हाँ भाई, आधा घंटा 1 घंटा जिसको जो भी समय लगता है तैयार होने में, जो कोई न कोई कोई तो उठते ही अपना 16 माला शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे पूरा अपना स्नान करके तैयार होके तभी आप 16 माला करते हैं, डिपेंडिंग, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस है। तो मे बी यू कैन गिव अ रिंग अनदर से आफ्टर हाफ एन आवर, 1 आवर। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको मैं फिर से कॉल करूं क्या। तो एक चेक हो जाएगा कि वो उठे कि नहीं, या कि आपने एक कॉल किया, दोबारा वो फिर जाके सो गए। तो 2-3 बार अगर आप कॉल करेंगे,
तो धीरे धीरे उनकी भी हैबिट पड़ जाएगी। और जो हमारे जो ऑपोजिट हैं, जिनको हेल्प नहीं चाहिए, मैं एक और मेरी कलीग थी, मैं उनको हेल्प करती थी, तो बोला कि माता जी मुझे 1 महीना उठा दीजिए आप। फिर 1 महीना के बाद उन्होंने बोला माता जी अब मेरी आदत पड़ गई है, मैं खुद स्वयं उठ जाती हूँ। तो ऐसे हमें दूसरे में क्या एक हैबिट इनकलकेट करनी है बेसिकली। तो कोई भी चीज आप करो 21 दिन, तो 21 दिन में प्रयास लगता है, और 21 दिन के बाद वो चीज हैबिट पड़ जाती है, जो मुझे लगता है। मतलब तो पहले भी उठना उतना आसान नहीं होता था, मैं उठती थी सदा ही 4 बजे, मेरा उठने की आदत थी शुरू से ही। लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि 16 माला जल्दी से हो जाए, क्योंकि वो भगवान को, जो गुरु महाराज भी यही समझाते हैं कि हमें 16 माला प्रायोरिटी है, उसके बाद आप मंगला आरती करो। तो यही होता है कि सबसे पहले 16 माला करो, और उसके बाद आप अपना मंगला आरती और जो कुछ भी करो, जो मुझे लगता है। लेकिन जो मेरे यंग फ्रेंड्स है वो मुझे और थोड़ा से ज्यादा बता सकती हैं मुझे इनके बारे में। हरे कृष्णा सर। Thank you so much, Mataji, for your kind suggestion. So we are dependent upon you, Mataji, for your help. So yes, Haripriya Janvi Devidas. यस, हरे कृष्णा एवरीवन, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। तो मैंने तो ये सोचा कि जैसे कॉल आ जाता है तो हम उठ जाएंगे, बट फिर वही जैसे गोपी बता रही है कि एक बार कॉल आके फिर हम फिर सो जाते हैं। तो उसके लिए फिर सोल्यूशन आई थिंक यही है कि जो पहले हम करते थे, जो जपा अकेडमी का जपा सेशन है, वो वीडियो ऑन करके ज्वाइन करके बैठे। आई नो कुछ लोग बैठ के माला नहीं कर पाते, जैसे मैं हूँ, मैं चल के माला करती तो चलती भी माला दिखा दूँ कि बीच बीच में शक्ल दिखाती रहूँ, तो एविडेंस होगा कि हाँ मैं हूँ, मैं सो नहीं रही, आई एम वेरी मच हियर। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर तो सोते ही रह जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हाँ हाँ मैं उठ गई गोपी, आई एम अप, अभी बस 5 मिनट में माला शुरू कर रही हूँ, 5 मिनट में माला ऐसे शुरू होती है। तो यू कैन डू दैट। This Japa Academy is a group of His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj. So Janvi has suggested a very good suggestion. अब कुछ टाइम से महाराज की गीता टॉक नहीं हो रही, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी हम सब गायब रहते हैं। बट आप जस्ट इमेजिन करो, एक दिन अगर महाराज को अचानक से मन किया कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जो कि बहुत बार हुआ है पास्ट में भी हमारे साथ, कि महाराज जी गिव सरप्राइज विजिट्स, और महाराज जी इज ट्राइंग टू सरप्राइज अस, our Gurudev is trying to surprise us. So what efforts are we making? Are we trying to surprise him? Are we joining every day? Are we prepared for his welcome? So वो उस लिंक को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट हम अगर होंगे ही नहीं तो उन्हें कैसा लगेगा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उस ग्रुप को, जैसे जानवी ने बताया, अगर चल के माला करनी है, खड़े होके करनी है, जैसे भी करनी है, बट थोड़ा थोड़ा आसपास शक्ल दिखाते रहो ताकि पता पा रहे हो, ताकि ये ग्रुप महाराज को भी बहुत प्लेजर होगा कि सब लोग उनकी इंस्ट्रक्शंस का अच्छे से पालन कर रहे हैं। एंड इवन दो वो फिजिकली नहीं आ पाते, बट फिर भी इतने सारे डिसाइपल्स उनके और भी डिवोटीज सब लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो बहुत खुश होंगे ऐसे। यस महक माता जी। कृष्णा जी, माता जी मेरा सजेशन नहीं था, मुझको पूछना था। जैसे मेरे लिए उठने से ज्यादा मुश्किल है सोना समय पे, तो कोई अगर उसके लिए बता सके कि मतलब टाइम पे सोए कैसे, दैट इज मोर डिफिकल्ट। उसके लिए आपका शेड्यूल क्या है वो मैं जानती नहीं माता जी, लाइक क्या होता है आपका, नाइट में कुछ ड्यूटीज होती हैं क्या, या फिर? माता जी यूजुअली एक्चुअली मतलब पापा थोड़ा सा लेट आते हैं, मतलब मैं तो जल्दी खा लेती हूँ, जैसे पापा थोड़ा लेट आते हैं तो लाइक 9:30 45 अराउंड थोड़ा काम वाम होता है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा 15 20 मिनट पढ़ लेती हूँ या फिर थोड़ा काम खत्म कर लेती हूँ। मतलब मुझे सोते सोते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, इससे पहले हो ही नहीं पाता। कोशिश तो करती हूँ बट हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ हो जाता है। आप ट्राई करो कि जो भी आपको पढ़ना है या जो भी करना है, जो चीज़ें वाइंड अप पहले हो सकती हैं वो पहले कर लो, डिनर से पहले। फिर आपका जब डिनर हो, वो भी आप कह रहे हो आप तो अर्ली डिनर कर लेते हो, तो फिर जैसे ही पापा आते हैं उनसे थोड़ा मिल के उसके बाद ट्राई टू स्लीप एज सून एज पॉसिबल। और पापा से मिलने के बाद वाले जो काम आप बता रहे हो वो पहले ही आप वाइंड अप करने का प्रयास करो, जो आप पढ़ाई वगैरह बता रहे हो, तो अगर आप उसको थोड़ा पहले ही वाइंड अप कर सकते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आप जल्दी उठोगे तो वो दिन आपका बहुत प्रोडक्टिव जाएगा, माला आपकी सुबह सुबह अच्छे से हो जाएगी। वैसे तो आप
वैसे ही जल्दी उठ जाते हो, चाहे आप लेट भी सोते हो फिर भी आप जल्दी उठ जाते हो, तो वो एक और स्टेज है, बट स्टिल फिर उसमें एक्चुअली मैं उठ जाती हूँ, बट फिर ना मेरे को माला में नींद आ जाती है थोड़ी बीच बीच में, फिर लेट सो तो उठो फिर बीच में बहुत नींद आती है। यस, और फिर ऐसे हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, तो इफ यू कैन ट्राई टू वाइंड अप लिटिल अर्ली। यस, समर्पिता निताय माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। आई एम सॉरी, जब भी आपकी क्लासेस होती हैं मैं हमेशा किचन में बिजी रहती हूँ, बिकॉज हम लोग डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन था जो मैंने प्रैक्टिस किया शुरू शुरू के दिनों में, कि हमें छोटे छोटे इंटरवल्स से प्रयास करना चाहिए। अगर हम 6 बजे रूटीन में मान लीजिए उठ रहे हैं और हम सोचे कि मैं 3:30 बजे डायरेक्टली उठना शुरू कर दूंगी, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम 15-15 मिनट की भी आदत अगर डाल लें, मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं अब 5:45 उठना शुरू हो जाऊं, 10 दिन हम उठे, वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। फिर मैं 5:30 उठना शुरू हो जाऊं, फिर मैं ऐसे हाफ एन आवर का गैप देके 5 बजे उठना शुरू हो जाऊं। तो एटलीस्ट इन 1 मंथ हम 6 से 5 तक तो बहुत ही इजिली आ जाते हैं, है ना। और ऐसे 15-15 मिनट की प्रैक्टिस करके हम 4 बजे उठ सकते हैं इजिली। तो जो कि मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करा कि मैं रूटीन में 6 बजे उठती थी, और फिर धीरे धीरे 15-15 मिनट का गैप डाल के मैंने 4 बजे या 3:45 का जो है वो एक रूटीन फिक्स कर लिया। अब अलार्म अगर नहीं भी लगा होता, सेफ्टी के लिए लगाती हूँ मैं, बट स्टिल मेरी 3:45-4 बजे जो है अपने आप ही जाग खुल जाती है ना। यस माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी टोल्ड अस द प्रिंसिपल ऑफ बेबी स्टेप्स, उसी से एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन आता है। नहीं तो एक दिन हम फिर भी प्रयास कर सकते हैं ऐसा कि हम अगर वैसे 6 बजे उठते हैं तो सुबह 3:30 बजे उठ गए, बट उस दिन पूरा दिन हमें दिन में भी इतनी नींद आएगी एंड नेक्स्ट डे फिर तो हम उठ ही नहीं पाएंगे और कहेंगे छोड़ो मुझे नहीं उठना, मैं 6 बजे ही ठीक हूँ। तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स से करेंगे तो बिग चेंज आएगा ग्रेजुअली। यस, भक्ति देवी माता जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, जैसे आपने कहा कि हाथों में हाथ लेके सब लोग एक साथ चलेंगे तो हम लोग पहुंच सकते हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। मुझे एक कोट याद आ रहा था, वो हिज होलिनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का था, तो मैंने अभी लिख लिया था उसको थोड़ा सा। बी नंबर वन इन योर थर्स्ट फॉर गेटिंग कृष्णा, मतलब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे नंबर वन रहना चाहिए। वो कैसे भी करके कर सकते हैं, तो और साथ में मिलके चलेंगे जैसे आपने बताया, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। अकेले तो माया देवी तो पावरफुल खेल जाएंगी, वो जैसे अभी प्ले कर रखा है उन्होंने, सोने नहीं देती हैं टाइम पे, तो सारा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो मैंने मेरे माइंड में ये पॉइंट्स थे कि ऐसा हम कर सकते हैं टू हेल्प ईच अदर, की कुछ डिवोटीज जो जो ये ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ट्रूली ले सकते हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि खुद को भी हेल्प करें या बाकी सबको भी, जिन्हें खुद को मतलब सही लगे, कंफर्टेबल लगे। तो कुछ ऐसे डिवोटीज, जैसे लेट्स से 5 डिवोटीज को पिक किया, और उन सभी के अंडर में मतलब लाइक इस तरीके से कि 5 डिवोटीज को ऐसे पेयर बना दिया कि आपकी ड्यूटी इन 5 डिवोटीज को सुबह में जल्दी उठाने की और शाम को मतलब रात में टाइमली सुलाने की है। और बस इतना सुलाना इन द सेंस कि हाँ उनको रहेगा कि ऐसे हम लोग मिलके चलेंगे तो हो जाएगा। तो दिस वे 5-5 में है, तो ऐसे करके 25-30 डिवोटीज 1 मंथ में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। दिस विल प्लीज गुरु महाराज। एक चीज तो ये, टाइम ये तो सभी डिवोटीज आपस में भी फिर खुद भी करेंगे, खुद भी प्रयास करेंगे कि हमें टाइम पर सोना है, क्योंकि कोई हमारे ऊपर चेक रखने के लिए है कोई। और तो इसमें एक सेकंड मेरा ये था कि हम खुद से कर नहीं पाते हैं, तो जो 5 लोग करेंगे उनके ऊपर भी कोई चेक करे कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, पता चले वो खुद ही नहीं कर रहे हैं और वो अपनी टीम को भी उन्होंने कर दिया इधर उधर, तो उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक ये चीज थी। और मॉर्निंग जपा, जैसे माता जी ने, जानवी माता जी ने बताया कि फिर दिस वे अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सब लोग साथ में आते हैं एक टाइम पर, तो हम जपा साथ में कर सकते हैं। और फिर जैसे ही महाराज जी का अगर किसी एक को भी पता चले कि महाराज जी आ गए, तो सब लोग तुरंत से उस जपा अकेडमी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पता नहीं है कि नहीं, बट आप बताएंगे। थैंक यू सो मच माता जी। यस, थैंक यू सो मच माता जी। यस, रिया यादव माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। तो मेरा भी सबसे ज्यादा बिग प्रॉब्लम है कि मैं सो ही नहीं पाती रात में। कुछ भी कर लूं, एक सोचती 10:30 बजे से पक्का से सो जाऊंगी, लेकिन 11 बजने के बाद फिर भी मैं नहीं सो पाती। तो मेरे को भक्ति देवी माता जी हमेशा हेल्प करते हैं, और जब वो मेरे को हेल्प करना छोड़ देते हैं तो मैं बिगड़ जाती हूँ। फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे सोने लगती हूँ। वो जब हेल्प करते हैं तो मैं 10 बजे तक बेड पे चली जाती हूँ। लेकिन जब वो मेरे को छोड़ देते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, तो फिर मैं फिर से मतलब 11 12 बज जाते हैं। तो इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि कोई एक बार टोक दे कि अब आपको सोना है इतने बजे और रिपोर्ट भी करनी है, तो तुरंत माइंड अलर्ट हो जाता है कि नहीं, मेरे को करनी है, रिपोर्ट दिखानी है। तो फिर जो भी ड्यूटीज अदर रहती हैं उसको स्टॉप करके कि मैं उसको कल करूंगी, फिर मैं मतलब ऐसे मेरे को बहुत हेल्प हुआ था। तो आज से मैं फिर से उसको ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच माता जी को, उन्होंने मेरे को ये आइडिया भी मेरे को अच्छा लगा। हरे Yes, कृष्ण। thank you so much, everyone. Thank you so much, Riya Mataji. Thank you so much, all the devotees, for your kind suggestions. So, इन सभी suggestions को jot down करने के बाद जो मुझे एक solution दिख रहा है कि वैसे हमने इस ग्रुप में एक बड़ी सिस्टम फॉर्म किया था। आप सब उसको जानते हैं, या फिर कोई अगर न्यू मेंबर्स हों तो या फिर हम ऐसा करते हैं, 1 सेकेंड। पहले तो उन डिवोटी से रिक्वेस्ट है जो कि हेल्प कर सकते हैं, वो अपना हाथ रेज करें। Yes, so we have right now five Matajis who have volunteered to help. So I am taking a screenshot of this. Now, Matajis, thank you so much. आप अपना हैंड रेस कर लीजिए। अब वो डिवोटीज हैंड रेस करिए जिनको हेल्प चाहिए। Hmm. 15 hands are raised right now, which I can see on the screen. एक सेकेंड, नहीं पीछे भी हैं। नहीं, 15 ही है, रुक जाओ। आई विल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो नाउ अब जो डिवोटीज हेल्प कर सकते हैं उनको हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे बाद में, बट जो डिवोटीज हेल्प कर सकते हैं उनको हम लोग अपॉइंट कर लेंगे जिनको हेल्प चाहिए। कुछ डिवोटीज फिर वो फोन कॉलिंग कर सकते हैं अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो, या रात को में भी मैसेज डाल सकते हैं सोने का टाइम का, और सुबह उठाने के लिए तो कॉल ही करना पड़ेगा, क्योंकि नींद तो हमारी साउंड से ही खुलती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं जैसे मटेरियल स्लीप अलार्म की साउंड से खुलती है, वैसे जो हम स्पिरिचुअली सोए हुए हैं उसको उस स्टेट से हमें उठाने के लिए हमें भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, या फिर भगवान के नाम जो हम जप करते हैं उनको सुनना पड़ेगा, तभी हम मटेरियल स्लीप से उठ पाएंगे। नहीं मतलब मटीरियली जो स्लीप कर रहे हैं स्पिरिचुअल उसमें उससे उठ पाएंगे, वैसे जो नींद वाली स्लीप है उसको उठाने के लिए हमें उसके लिए भी हमें साउंड चाहिए, तो वी नीड कॉलिंग फॉर दैट। यस, नाउ एवरीवन कैन लोअर देयर हैंड्स। सो व्हाट सॉल्यूशन ये है कि कुछ वॉलेंटियर्स कॉल करेंगे हमें, रात को मैसेज भी कर देंगे। अब वो हमें इंडिविजुअली उनसे बताना पड़ेगा कि जैसे हमें उन्होंने बताया, समर्पिता निताय माता जी ने, कि हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं, तो वो सब हमें अपने जो वॉलेंटियर है उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है, हम कितने बजे सोना चाहते हैं, कितने बजे उठना चाहते हैं, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल जर्नी होती है और शेड्यूल होता है। बट स्टिल जो डिज़ायर्ड शेड्यूल होता है उसको हम नहीं फॉलो कर पाते, तो उसके लिए हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड देन फिर मैंने ये सोचा था कि हम लोग मंगल आरती तो वैसे घर पे कर नहीं पा, आई डोंट थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस आर एबल टू डू दैट।
सो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें कॉल आए, अगर तो हम में से दो व्यक्ति हैं, तो जिसने हमें कॉल किया है हम एक बार उनको गुरु अष्टकम सुना दें। तो जब हमें सो के उठ के उनको गुरु अष्टकम सुनाना पड़ेगा, तो हमारी नींद थोड़ी खुल जाएगी और इसी बहाने हमारा गुरु अष्टकम भी रिसाइट हो जाएगा, जो कि वैसे डेली बेसिस पे नहीं हो पाता अगर जब तक हैबिट ना डालें। तो ऐसे करेंगे तो हमारी नींद भी खुल जाएगी। देन उसके बाद गुरु अष्टकम सुनाने के बाद हम लोग सब जपा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ये माला कर सकते हैं उसमें, और जैसे मर्जी चल फिर के बैठ के जैसे भी करनी है उसमें कर सकते हैं। So I hope this solution is feasible for all. Yes. Janvi ji, you have something to say? यस गोपी जी सॉरी। तो और ये भी जब जपा सेशन में हम आ जाते हैं ना, हम चेक कर सकते हैं अगर हमारा बर्डी उधर है। अगर नहीं है तो उसको एक बार कॉल करके बोल सकते हैं आप उठ गए हो ना, आ जाओ फिर। मतलब ये कर सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि पहले होता था कि एकदम से महाराज जी आ जाते थे, तो गोपी कभी मुझे कॉल करती थी, कभी मैं गोपी को कॉल करती थी, अरे आओ 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 आ गए महाराज। तो फिर दिस इज वेरी हेल्पफुल आई थिंक। तो एक दूसरे को भी ध्यान रख सकते हैं। सीनियर तो करेंगे हेल्प, लेकिन हम उनकी माला कितनी तंग करें, तो एक दूसरे को भी हम हेल्प कर सकते हैं ऐसे। हाँ जी। तो यस जानवी जी, स्क्रीनशॉट्स ले लिए सबके, तो छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं उसे। वैसे बड़ी सिस्टम भी है, विल ट्राई कि अगर उसमें इनकॉर्पोरेट हो पाए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए तो वो उसका थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। भवतारिणी माता जी हेल्प करेंगे उसमें। अ, दिव्या ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। एक्चुअली मैं बोल रही थी गुरुवाष्टकम के तो 8 स्टैंडर्स होते हैं, फिर एक ऑलरेडी डिवोटी का 5+5 ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 और 2 स्टैंडर्स तक ठीक है मेरे हिसाब से। फिर हाँ। हाँ माता जी, मे बी वी कैन मेक वन वन बडी फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे को गुरु अष्टकम सुनाए। फिर एक व्यक्ति को एक ही बार गुरु अष्टकम सुनना पड़ेगा, एक व्यक्ति को 5 गुरु अष्टकम नहीं सुनने पड़ेंगे। नहीं तो ये वैसे बोला गया त्रिसंध्याम और हम 5 बार कर रहे हो तो बहुत अति हो गई। तो यस माता जी, हम ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे। अभी जस्ट मैं रैंडमली सजेशंस ले रही थी, इसको हम वर्कआउट करेंगे, स्ट्रक्चर्ड होगा। महक माता जी। माता जी, मेरे को ये था कि जैसे जपा सेशन यूजली अराउंड 4:30 स्टार्ट हो जाता है, बट मेरे को मतलब मैं फ्रेशन अप होके ही माला करती हूँ, वरना मैं सो जाती हूँ। तो इसलिए मेरे को लग 54, 45 या 50 तक ही मैं स्टार्ट कर पाती हूँ, उससे पहले नहीं हो पाता मेरा। तो फिर उसमें क्या करें? यस माता जी, सो वही मैंने कहा कि हर एक का इंडिविजुअल शेड्यूल है, इंडिविजुअल डिजायर्ड गोल है। तो सब अपने आसपास कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मैं इतने बजे ज्वाइन करूँगी, बट आप प्लीज़ ध्यान रखना कि मैं इतने बजे तक तो आ जाऊँ, उसके बाद अगर ना हो तो मेरे को बुलाना, मतलब ये हेल्प मेरे को चाहिए। तो ऐसे करके कम्युनिकेट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बहुत रिजिड नहीं होना। अगर हम बहुत रिजिड हो जाएंगे तो बस 2-3 दिन तक होगा और फिर नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ करना है कि सच्ची में हमें लाइफ में हेल्प मिले, ये एक बर्डन नहीं बनना चाहिए। किसी भी तौर पर हमें किसी से शर्म नहीं करनी, हम सब डिवोटीज हैं, एक साथ हैं। और कुछ किसी दिन नहीं उठ पाए तो ऑनेस्ट होना है कि मेरे को बहुत, अभी हम रात को 12 बजे सोए थे, कोई फंक्शन था घर में, तो आज मैं नहीं उठ पाऊंगी। तो दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर एक्सेप्टेबल, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी, मतलब एक साथ हमें ओपन होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, और अपनी अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, बहुत रिजिड नहीं होगा। सो इस प्रकार हम प्रयास करेंगे कि हम इस नींद से अपनी जंग लड़ सके। टॉपिक हम आरती का डिस्कस कर रहे थे। दिन में 7 आरतियाँ होती हैं, हमें 7 आरतियाँ डिस्कस करनी थी आज, बट पहली मंगल आरती में ही इतना टाइम बीत गया। तो जस्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद अ फ्यू वर्ड्स। कल मैं एक बहुत सुंदर क्लास सुन रही थी बाय हिज ग्रेस विनोद जैन प्रभु जी। तो उसमें वो कह रहे थे कि बाहरी रूप से तो हम अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, हम कह देते हैं कि हम आपके प्रति पूर्ण शरणागत हैं, लेकिन अंदर से हम किसी और महाराज को शरणागत होते हैं। वो महाराज कौन होते हैं? वो महाराज है हमारे मन महाराज। हम अपने मन महाराज को इतना ज़्यादा शरणागत हो जाते हैं कि हम अपने गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं कर पाते।
हमने अपनी मन महाराज की धोती इतनी दृढ़ता से पकड़ी हुई है, उनकी धोती इतनी टाइटली पकड़ी हुई है कि हम उनके इतने अच्छे सरेंडर्ड दास बन जाते कि हम अपने गुरु की आज्ञाओं का ही पालन नहीं कर पाते। तो अगर हमें मन महाराज को छोड़कर गुरु महाराज का सेवक, असली सेवक बनना है, तो फिर हमें गुरु महाराज के द्वारा दिए गए इन भक्तों की सहायता लेनी होगी। हमें इतने भक्त मिले हैं, इतने भक्तों का संग मिला है, तो हमें इनकी सहायता लेनी होगी। सो यस, हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, कुछ लोग सहायता लेंगे, कुछ लोग सहायता देंगे, और इस प्रकार सभी ये प्रयास करेंगे कि हम श्री गुरु और गौरांग के इंस्ट्रक्शंस का अच्छी तरह से पालन कर पाएं। सो थैंक यू सो मच। बहुत देर मंगल आरती में ही खड़े हो गए हम सब लोग, अभी तो और 6 आरतियों में भी खड़ा होना है। तो आई थिंक यू ऑल नीड सम रेस्ट। वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द आरतीज इन द नेक्स्ट क्लास। यस, फ्यू मोर हैंड्स रेज्ड। एक तो रिया यादव माता जी का भी था, आप कुछ कहना चाहते हैं माता जी? हरे कृष्णा माता जी। मैं भी बहुत मिस करती हूँ जब फर्स्ट सेशन को जब भी करते थे, और मुझे बार बार जब सीजन आता है कि महाराज जी कैसे अचानक से आ जाते थे, और फिर सभी डिवोटीज, मैं कैसे कैसे जपा करती थी। मैं कभी कभी तो ऐसे लगता था कि एकदम ऐसे रहता कि अब महाराज जी आ जाएंगे तो उसके पहले ज्वाइन करके बैठे रहो, कब आ जाएंगे कुछ नहीं पता। मुझे एक बारी अचानक से महाराज जी आ गए, मैं कर रही थी और अचानक से आके करने लगे, मैं तो मतलब देखते ही रह गई कि महाराज जी आ गए, और फिर 1 राउंड करके महाराज जी चले गए। फिर मैं सोची कि तब से मैं 5 बजे से 6 बजे के बीच में ज्वाइन कर लेती थी कि पता नहीं कब आ जाए महाराज जी। और मतलब उस टाइम पे बहुत वो रहता था, और अभी मैं भी नहीं ज्वाइन करती है अभी honestly, क्योंकि ऐसे लगता है ना कि वो सोना सोना सा, मतलब मुझे नींद आने लगती है। फिर मैं मतलब कि एक जहाँ से अभी मेरे को जैसे दीक्षा के लिए एक जगह सेशन ज्वाइन करना होता है, तो फिर मैं वहां पे ज्वाइन करती हूँ। तो वहां पे जैसे वहां पे क्योंकि सभी लोग देखते रहते हैं, तो मुझे ये रहता है वहां पे ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं देख रहा है, सो जाती हूँ थोड़ा सा करते करते। तो ये रहता है, तो इसलिए मैं बहुत मिस करती हूँ। आप सब आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं 4:30 पे उठ जाऊंगी, पक्का से उठ जाऊंगी, और आप सबके साथ करूंगी। तो मुझे बस यही बोलना था कि प्लीज आप सब अपना एसोसिएशन दीजिएगा और प्लीज आइएगा। ये मुझे बस यही चाहिए था। थैंक यू सो मच। एक दूसरे को देख के सच्ची में बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम लोगों ने इस ग्रुप में एक दूसरे को ही कमिट करना है कि हम आएंगे और इसी कमिटमेंट का पालन करना है। यस, उमा प्रिया माता जी। जैसे अभी रिया दीदी ने बोला कि गुरु महाराज आए, चाहे गुरु महाराज आए चाहे ना आए, हमें तो यही महसूस करना चाहिए कि गुरु महाराज हैं वहां पे। और हमें रोज अपने आप को कमिटमेंट देना है कि हमें तो ज्वाइन करना ही करना है, जो मुझे लगता है ना। हमें वो एक चेक पॉइंट नहीं होना चाहिए गुरु महाराज आए वो उनके डर के मारे हम अ, जपा सेशन ज्वाइन करें, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। वी आर ओनली प्लीजिंग गुरु एंड गौरांग। क्योंकि शुरू में जब हम भी जपा जब हमारे मेंटर बोले जब किया शुरू किया, हमने बोला नहीं ये जब क्या होता है, जब शुरू से जब कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने यही एक चीज समझाया कि आप अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो, आप गुरु और गौरांग के लिए, आप कृष्ण भगवान के लिए कर रहे हो, तो आप यही मानो कि आप उनके लिए कर रहे हो। और दीदी एक आपसे विनती थी, जितना आपने प्रेम विविधता और ये सब चैप्टर 6 वाला जो बताया, आप तो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाती हैं, तो हमें तो कुछ लिख, तो आप थोड़ा ग्रुप में डाल देंगे ये सब ना, तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। जो जो कोटेशन थोड़े थोड़े आपने बंगाली में कुछ कुछ बताया था, प्लीज सारा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लिख लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं नहीं लिखा जाता है इतना जल्दी जल्दी ना, तो अब डाल देंगे तो फिर मैं थोड़ा सा लिख लूंगी ना। बहुत अच्छा सेशन था दीदी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब ना कुछ पहले आरती का तो मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा समझाया। और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे रोहिणी टेम्पल में सब बोलते हैं, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचना नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के हमें एक दूसरे को उठाना है। तो अब जैसा भी जो हमें डायरेक्शन देगी, जैसे हम समझाएंगे, हम आपके लोटस फीट पर हैं, आप बिल्कुल
हम एक दूसरे को मदद करेंगे और सब कोई हम एक साथ साथ उठेंगे। हरे कृष्ण सारा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी तो ब्लेसिंग्स ही चाहिए होती है हमें क्लास में। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ सुनने की, बट आप आते हो तो बस ऐसे लगता है कि आवर एल्डरली मदर इज सिटिंग टू ब्लेस अस, तो बस यही लगता है। यस भवतारिणी माता जी। माता जी पहले सबको बोलने देते हैं, उसके बाद आई विल नीड 5-7 मिनट्स, तो उसके बाद करेंगे। ओके ओके, वी विल ट्राई टू वाइंड अप लिटिल फास्ट। अभी 7:15 होने वाले हैं, 7:30 मेरी एक और क्लास भी है। अंजलि माता जी, माता जी एक बार फिर से अनम्यूट कर लो। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी मैं बोल रही थी कि हम स्टार्ट तो कर देंगे बट मेन प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी। मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मैं स्टार्टिंग में जोश में कर लेती हूँ, बट वो कंसिस्टेंसी लाना मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो आई होप कि मतलब ऐसा कुछ रहे कि हम कंसिस्टेंसी वो मेंटेन कर पाएं। यस माता जी, वी विल ट्राई बार बार। एक्चुअली हमारी, जैसे आप बोलो ना, कंसिस्टेंट नहीं होते। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज कहते हैं हमारी नोकिया बैटरी है, तो वो बहुत जल्दी डेड हो जाती है, तो उसको बार 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 चार्ज करना पड़ता है। तो एक दूसरे के साथ सीनियर भक्तों से जब हमें मोटिवेशन मिलती है तो चार्जिंग होती है, फिर मन करता है, फिर जोश आता है, फिर थोड़े दिन करते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। तो बार बार ऐसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे माता जी, तभी होगा। और जैसे उमा प्रिया माता जी कह रही थी कि हमें ये सोचना है कि सिर्फ महाराज सामने है तभी नहीं, वो हमेशा हैं। वो भाव अगर हम रखेंगे तभी हम आइडियल डिसाइपल बन पाएंगे। और मैं हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट पढ़ रही थी, उसमें था कि कैरेक्टर इज नॉट व्हाट यू डू इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। So when no one is watching us, when Maharaj is not watching us in the japa session, what we are doing, are we joining or not, that is true character. So अभी तो मेरे अंदर तो भी बिल्कुल नहीं है, तो उसको डेवलप करना पड़ेगा आप सबकी हेल्प से। यस जूली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वैसे माता जी हम लोग को उठना कितने बजे है? वो हम सब लोग पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं माता जी, हर एक का अपना होता है। तो आइडियली टाइम नहीं, श्रीला प्रभुपाद की कोर्ट में तो हमने पढ़ा था 3:30, मतलब 3:30। कहीं कहीं उन्होंने ये भी लिखा हुआ है 4:30, और कहीं कहीं 5 के बाद का कोई टाइम नहीं है कहीं भी। तो 5 बजे से पहले उठना है और कितने बजे उठना है वो हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे उससे 40 मिनट पहले उठना होगा क्योंकि मेरे घर के काम होते हैं, फिर पूजा, फिर मेरा 108 तुलसी परिक्रमा रहती है, फिर उसके बाद मैं माला करती हूँ। क्योंकि सूर्योदय से पहले ही होना है इसे, क्योंकि उस सूर्योदय के बाद फिर मेरी तुलसी परिक्रमा में फिर नहीं हो पाता, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा, फिर महाराज जी क्लास भी होते हैं इस वजह से। Yes, all glories to you, Mataji. So many devotional activities you are doing. तो यस माता जी, विल टेल यू कितने बजे। यस भवतारिणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप लीव कर दीजिए, हम लोग अलॉट कर देंगे। बस आप मुझे पर्सनली ना नंबर डिवोटीज वाले स्क्रीनशॉट्स भेज दो, और जिस जिसको लीव करना है आप लोग लीव कर दीजिए। बस जिनका मैं नाम अनाउंस करूँ प्लीज अगर वो रुक सकें तो 1 मिनट के लिए वो रुक जाइएगा। बेसिकली द बडीज, सो 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ इसी के। हाँ जी। भवतारिणी माता जी आपकी आवाज ना कम आ रही है, आई थिंक यू कैन। हाँ, एक्चुअली आवाज अब मेरा गला थोड़ा खराब है तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। लग रहा है कि वायरल इस तरफ आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू स्पीक मोर क्लियरली। थैंक यू। मैं नहीं बस मतलब लैपटॉप पे ना ऑडियो पे जाके एक ऑप्शन होता है ऑडियो सेटिंग्स में, उससे आप इनपुट वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। अच्छा, तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। नहीं इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, बस थोड़ा स्टार्टिंग में जैसे शॉर्ट शॉर्ट होता है वैसा है। 1 सेकेंड। ओके। उमा प्रिया माता जी अगर हैं अभी रूम में? हाँ, तो माता जी वो ना एक पोएम आवाज सुना। नहीं आ रही एक्चुअली। बिल्कुल भी नहीं आ रही? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत ही धीमी है दीदी, बहुत ही धीमी। अच्छा, ओहो, सॉरी। मैं फिर कैमरा बंद करती हूँ, मेरे को बहुत पास आना होगा। अब आवाज आ रही है मेरी? यस नाउ बेटर, यस। ठीक है, सो आई एम वेरी क्लोज टू द स्क्रीन नाउ।
सो उमा प्रिया माता जी, एक पोल डाला था मैंने, उसको प्लीज एक बार आप क्लिक कर दीजिएगा उस पे, और अच्छा विशाखा माता जी एज वेल, वो आप दोनों से मिस हो गया। एंड ऑल्सो विशाखा माता जी का बर्थडे, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे हम लोग, क्योंकि उसमें तिथि वाला डेट था। सो वो हमसे मिस हो गया। सो वी आर वेरी सॉरी माता जी, विशाखा माता जी, इफ यू आर स्टिल हियर। हम सबके बिहाफ पे आई वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। आप हमें ऐसे ही अपना संग देते रहिए। यू आर वेरी वेरी यंग बट स्टिल वेरी एंथुजियास्टिक, और बहुत सेवा में। इनफैक्ट इनका मुझे पता लगा कि ये बचपन से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये भक्ति में है, तो हमें कृपा की जरूरत है आपकी। तो आप लोग बस वो पोल क्लिक कर दीजिएगा। अनीशा माता जी का नाम शायद चेंज होकर दीक्षा में भक्ति देवी दासी हो गया है। नहीं, अच्छा, तो मैं एक्चुअली फेसेस अभी रिकग्नाइज नहीं करती, तो इसलिए आई एम सॉरी। तो अनीशा माता जी फिर हियर, एंड प्रेमा सुंदरी माता जी अगर आप हैं तो आप भी प्लीज पोल में क्लिक कर दीजिएगा, जो बडी ग्रुप है। उसके अलावा गोपी माता जी अगर आपने भेज दिया है तो हम अभी के अभी अलॉट कर देते हैं। हाँ जी, कुछ आया है? मैंने आपको भेज दिया। सो ठीक है, इफ यू अलाउ माता जी, आई हैव टू, प्लीज प्लीज प्लीज, आई यस हैव माता अनदर जी, थैंक यू क्लास। वेरी मच। Thank you हरे so much कृष्णा। everyone for joining. Once we will recite Hare Krishna Maha Mantra, and then यस, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे हरे, Hare हरे Ram, Hare राम Ram, हरे Ram राम Ram, राम Hare राम। Hare। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Thank you so yeah. much. So looking forward to meet you in the next session by CC session Friday को, जो है हमारा हरिप्रिया जानवी जी के द्वारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।